हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज मेरे पास आ चुका है Vivo X200 Pro जिसके कैमरा के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं एक वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर और एक फोटोग्राफर हूं। मैं पिछले 10 सालों से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और लिटरली मैंने आज से पहले इतना एडवांस फोटोग्राफी फ़ोन मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे X100 Pro प्रीवियस जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ। X100 Pro मुझे काफ़ी हद तक मैं कैमरा ले जाना छोड़ दिया है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, स्पेशली अपने पर्सनल ट्रैवल करता हूँ, जहाँ पहले मैं जो है वो शूट के लिए, अपने पर्सनल ट्रैवल शूट के लिए कैमरास को कैरी करता था अपने फ़ोटोज़ लेने के लिए। बट अब मैं अपने पर्सनल ट्रैवल के टाइम पे वीडियो करने के लिए भी इस स्पेसिफिक फ़ोन को, यानी जो X100 Pro है, उसी को ही कैरी कर लिया करता था, क्योंकि यार बहुत कुछ फ़ोनों में आ गया है ना। अब ये उसका भी जनरेशन चेंज है X200 Pro, जिसमें इंडिया का फर्स्ट 200 मेगापिक्सल का जो है वो जाइस टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल रहा है। तो टेलीफोटो में ही 200 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन ऐड किया गया है। जूम कैपेबिलिटी इस वजह से बढ़ गई है। नया पोर्ट्रेट में 135 mm का लेंस, यानी जो 135 mm की लेंस की फोकल लेंथ है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और साथ साथ में और वीडियो में 10 बिट लॉग, जो कि एक सोनी कैमरा में या कैनन कैमरा में हमें देखने को मिलता है, 150 Mbps की जो है वो बिटरेट देने वाला लॉग का इंट्रोडक्शन कर दिया गया है। तो अगर आप एक वीडियोग्राफर हो, अब तक कुछ अपने खुद के, जैसे बहुत स्टूडेंट्स इन दिनों में ना आर्टिस्टिक जो है वो लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या होता है, एक कैमरा खरीदना पड़ता है अगर उनको अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ चाहिए। बट ये डिवाइस ना फोटो और वीडियो में कमाल का है। वीडियो में तो आप अब इससे 10 बिट 150 Mbps पे 4K 60 फ्रेम पे लॉक शूट कर पाओगे, विच इज माइंड ब्लोइंग। तो हम बात करेंगे डिटेल में, बेसिकली इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा तो पूरा देखना, ताकि आपको इसके कैमरा फीचर्स अच्छे से समझ आए। सबसे पहले मैं आपको क्विकली इसके फीचर्स बता देता हूँ। देखो, 512 GB स्टोरेज में आएगा। इस डिवाइस में दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक X200 है और X200 Pro है। प्रो मेरे पास में, प्रो में आपको 512 GB और प्लस 16 GB की रैम आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो डिवाइस है ना, वो Dimensity 9400 जो है वो मीडियाटेक के प्रोसेसर में आपको देखने को मिलने वाला है और 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं, क्योंकि प्रोसेसर का मेजर जंप है। इसमें आपको जो है वो V3 प्लस प्रोसेसर मिलता है, एक डेडिकेटेड चिप है जो कि आपकी फोटोज और वीडियोस को एट ए टाइम शूट के टाइम पे प्रोसेस करती हैं। और जो मेजर प्रोसेसर है मीडियाटेक का, वो Dimensity 9400 है, जिसका Antutu स्कोर ना वो काफी अमेजिंग है। तो मल्टीटास्किंग में अगर आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें काफी बढ़िया से काम करता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर है। अब मैं बिकॉज ऑफ ये मोर कैमरा टूवर्ड्स है, तो अब हम कैमरा के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिन से मैं इसे शूट पे यूज कर रहा हूँ ना, आई रियली लव द फीचर व्हिच दिस डिवाइस हैज। सबसे पहले मेन कैमरा की बात करते हैं। मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन पे, और मेन कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो 23 mm के आसपास की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देगा। और जो मेन कैमरा है वो सोनी का LYT818 सेंसर के साथ में देखने को मिलता है, जिसका सेंसर साइज है 1/1.28, और ये सेंसर जो है वो 1.6 के अपर्चर के साथ में आएगा, विच इज लाइक अ वेरी बिग ओपनिंग। तो जब आप शूट करेंगे तो मेन सेंसर काफी अच्छी लाइट लेता है और काफी अमेजिंग फोटोज क्लिक करता है। तो मैं पहले आपको 1 by 1 सारे सेंसर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, देन फोटोज के ऊपर आएंगे कैसे इसकी डिटेल्स आ रही थी। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो वीवो ने इंप्रूवमेंट किया है वो है दैट द टेलीफोटो जाइस लेंस। तो APO सर्टिफाइड लेंस है, मतलब APO का मतलब होता है ऑटोमेटिक एब्रेशन टेलीफोटो लेंस जनरली प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा, वो ये रिड्यूस करता है लेंस। इस पे जाइस की कोटिंग है। ये जो लेंस है इसमें सेंसर हमें 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP9 सेंसर है, विच इज माइंड ब्लोइंग। मतलब अगर आप ये किसी अदर डिवाइस से कंपेयर करें तो उसमें ये मेन सेंसर आता है, अल्ट्रा सीरीज में मेन सेंसर आता है, बट यहाँ पे नाउ टेलीफोटो में यू हैव 200 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन। 200 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन में यू विल गेट अ सेंसर ऑफ 1/1.4 और 85 mm की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देगा, क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल जूम है वो 3.7x का हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और रेजोल्यूशन इतना ज्यादा हाई है इस बारी, कि अगर आप जूम इन कर रहे हैं इससे तो 20x और टिल 30x तक भी डे लाइट सिचुएशन में और अवेलेबल लाइट सिचुएशन में काफी शार्प इमेजेस ये शूट करके आपको देगा, विच इज लाइक प्रीवियस जनरेशन डिवाइस से आप ऑलमोस्ट 10x ज्यादा ऊपर जा सकते हो। वैसे इसमें टिल 100x तक का जूम देखने को मिलता है, बट हम बोलते हैं ना 100x पे थोड़ी सी इमेज क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो किस लेवल तक आपको फोटो अच्छी मिलेगी, 30x जूम तक आपको डिसेंट इमेज इससे बन के मिल जाएगी। एंड नाउ जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है, अल्ट्रा वाइड सेंसर आपका 50 मेगापिक्सल का है,
जो कि आपको लगभग 15 mm के आसपास की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देगा, और इसका जो FOV आएगा वो 119 डिग्री के आसपास का आपको FOV देखने को मिलेगा। तो 3 सेंसर इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो चौथा आपको होल यहाँ देखने को मिलता है वो बेसिकली इसका फोकसिंग सिस्टम है, जो आप बेसिकली लेजर फोकसिंग सिस्टम बोल सकते हो। अब क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई इस फ़ोन में, क्योंकि मैं इस फ़ोन को पिछले काफ़ी दिन से अपने पर्सनल फोटोग्राफी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे जो मेजर चीज़ें, एक तो एस्थेटिकली सबसे पहले मैं बताऊँ तो डिज़ाइन इज़ रियली गुड। इसमें आपको 2 कलर्स अवेलेबल हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है और एक इसमें जो है वो टाइटेनियम कलर बोल सकते हो या ग्रे कलर बोल सकते हो, वो बेसिकली देखने को मिलता है। तो इसका एस्थेटिक वाइज इट्स रियली गुड। डिस्प्ले भी सामने की तरफ आपको फ्लैट देखने को मिलती है, तो होल्ड करने में इट फील्स रियली गुड कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन डिवाइस। दूसरा सबसे बढ़िया मुझे कैमरा में देखने को मिला, कैमरा में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो स्टार्ट विथ सबसे पहला फीचर दैट के इसके अंदर आपको नया लैंडस्केप मोड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप स्पेशली मेरे जैसे फोटोग्राफर हो जो हर सिचुएशन में फोटो शूट करना पसंद करते हैं, तो लैंडस्केप मोड एक ऐसा मोड है जो आपकी फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे आर्टिस्टिक फोटोग्राफी के टुवर्ड्स ले जाएगा। आप ज़्यादा बेटर आर्टिस्टिक फोटोज खींच पाओगे। इसमें यहाँ लैंडस्केप मोड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग एक्सपोजर मोड देखने को मिलता है। सो बेसिकली लैंडस्केप मोड ना कॉम्बिनेशन है लॉन्ग एक्सपोजर मोड का, नए एटमॉस्फेरिक फिल्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं, और नाइट मोड का। तो इसमें आप कोई डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं दिया गया, आप केवल लैंडस्केप मोड पे जाओ और नॉर्मली फोटो खींच लो। अपने आप ही कैमरा और आपका जो डिवाइस है वो रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि भाई ये नाइट सीन है, और अपने हिसाब से नाइट वाला जो एल्गोरिदम है उसे अप्लाई कर देगा। तो फोटो नाइट में तो कमाल के निकल के आए। तो इसमें नया एक और जो है वो फ्लोटिंग क्लाउड वाला फीचर जो है लॉन्ग एक्सपोजर में ऐड किए गए। तो बेसिकली ये जो मोड है ना, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फ्लोटिंग क्लाउड है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, फायरवर्क है, स्टार ट्रेल्स है, नाइट ग्राफिटीज हैं, और वॉकिंग मोशन आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली अब आपको जब बहुत बारी ना, जब आप लॉन्ग एक्सपोजर शूट करते हो ना, लॉन्ग एक्सपोजर वाली जो इमेज आती है, जैसे वाटरफॉल बह रही है, तो वाटरफॉल का आपको जो मिल्की इफेक्ट लेना पड़ता है, उसके लिए ना DSLR से शूट करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ ट्राइपॉड, यू रिक्वायर्ड अ ND फिल्टर, एटलीस्ट 8 स्टॉप का ND सही होता है ताकि आप लाइट को कंपनसेट करके और वैसा शॉट निकाल पाओ। तो बट इसमें ये अब जो है वो बेक कर दिया है डिवाइस अपने हिसाब से। जैसे आपने सपोज करो आपने ये फ्लोटिंग क्लाउड वाला फीचर ऑन किया, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि शूटिंग ड्यूरेशन कितने सेकंड की है। लगभग 8 सेकंड तक आपको कैमरे को होल्ड करके रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टडी रहना पड़ेगा अगर आपको स्टेबल शॉट चाहिए। इसकी एल्गोरिदम ऐसी बनी हुई कि अपने आप ही वो लैंडस्केप में वो फ्लोटिंग वाला जो मिल्की इफेक्ट है ना वो प्रोड्यूस कर देगा। तो दैट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग। आपको ट्राइपॉड की नीड नहीं है, आपका हाथ स्टेबल होना चाहिए। अगर ट्राइपॉड है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप नहीं है तो भी आप हाथ स्टेबल है तो बहुत अच्छे शॉट आप लैंडस्केप में से शूट कर पाओगे। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक फिल्टर्स ऐड किए हैं। आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स टेक्सचर पसंद है तो इसमें एक एटमॉस्फेरिक फिल्टर है, एक सॉफ्ट फिल्टर है, एक ब्लैक एंड ग्रीन है। तो 2 से 3 नए फिल्टर्स ऐड ऑन किए हैं ताकि जब आप लैंडस्केप फोटो लो तो आप और थोड़ा सा लटवट लगा करके एक बढ़िया सा एक लुक प्रोड्यूस कर सको अपनी इमेज का। इसके बाद जब आप फोटो खींच रहे हैं तो इसमें 0.6x से टिल 10x आपको बेसिकली फोन पे नजर आएगा ऊपर ही ऊपर। तो 220 mm आपको ऊपर ही ऊपर दिखता है, और टिल 100x तक आप विदाउट एनी प्रॉब्लम इसे शूट कर सकते हो। यस, जो बेस्ट क्वालिटी जो है वो लगभग आपको 30x तक काफी अच्छी डिसेंट क्वालिटी मिलेगी, 20x तक बहुत अच्छी मिलेगी, 30x तक थोड़ी डिसेंट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दैट मेक्स अगेन अ ग्रेट थिंग। फिर एक ह्यूमनिस्टिक कैमरा ऐड किया था। अगर आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, तो ये X100 में भी फर्मवेयर अपडेट से आ गया था, बट अभी X200 में भी मिलता है। तो आपको करना क्या है, 2 बार इस वॉल्यूम रॉकर को प्रेस करना है और आपका जो ह्यूमनिस्टिक कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। ये कैमरा मोड जो है वो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है, जो लोग स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक सी UI देखने को मिलती है जहाँ पे आप अपनी जूम रेंज सेलेक्ट कर पाओगे, अपनी शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, और आपको बस टैप करना है और आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। इसमें 3 फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, टेक्सचर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, विविड और नेचुरल साइज। तो ये 3 फिल्टर्स भी आपको एडिशनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फोटोज में एज आई टोल्ड यू यार के जो मेन सेंसर है उससे काफी कमाल की फोटोज निकल करके आई। पोर्ट्रेट में तो ये फोन कमाल का है। पोर्ट्रेट में एक एक्स्ट्रा फीचर एड ऑन किया गया, दैट इज 135 mm की नई फोकल लेंथ ऐड की गई है। प्लस आपका जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, पोर्ट्रेट में एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा HD पोर्ट्रेट करके एक मोड ऐड किया गया है जिसमें आपका जो फोन है वो 85 mm की फोकल लेंथ पे ही फोटो शूट करेगा। इसके साथ में जब मैंने इसे मेन कैमरा से ट्राई किया, मेन कैमरा जब मैंने पोर्ट्रेट्स लिए तो कमाल के पोर्ट्रेट्स निकल करके आया। तो आई हैव रियली लव्ड कि यार लैंडस्केप में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, सुपर शार्प इमेजेस आती हैं, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। जो V3+ चिप है ना, उसकी एल्गोरिदम इतनी अच्छी बनी हुई है कि वो काफ़ी हद तक ना इमेज को एट अ टाइम प्रोसेस कर देती है। आपको
लिटरली फोटोज को पोस्ट में कोई काम करने की नीड नहीं है, सब कुछ एट ए टाइम ही बन के निकल जाता है। सेम है जिसमें जाइस पोर्ट्रेट में भी जो कलर्स आते हैं, जो ओवरऑल लुक आता है वो कमाल का आता है। तो सारे आपको जाइस के जो है एल्गोरिदम्स देखने को मिलती हैं पोर्ट्रेट वाली, जिसके अंदर आपको जो जाइस का बोके है स्पेशली बायोटा, सोनार, प्लेनार, ये सारे भी आपको देखने को मिलते हैं जो बैकग्राउंड में काफी इंटरेस्टिंग सा लुक प्रोड्यूस करते हैं। तो पोर्ट्रेट के लिए तो आई वुड से कि यार कुछ की सिचुएशन में तो ये डीएसएलआर से भी बढ़िया फोटोज दे रहा था, क्योंकि डीएसएलआर से जब आप शूट करोगे फोटोज तो उसे प्रोसेस करने के बाद वो इमेजेस अच्छी दिखती हैं, बट यहाँ पे एट ए टाइम प्रोसेस होकर मिलती है इमेज, तो यू विल फील कि यार हाँ इमेजेस काफी अच्छी नजर आ रही हैं। इसके बाद टेलीफोटो है ना, उसका कोई कमाल नहीं है। तो टेलीफोटो 3.7x का ऑप्टिकल जूम है, टिल आपको जैसे मैंने बताया 100x तक आप जा सकते हो। टेलीफोटो जो है वो फ्लोटिंग एलिमेंट इसमें लगाया हुआ है। तो फ्लोटिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो है वो लेंस जो है आगे पीछे फ्लोट करता है और अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। इसी वजह से ये जो फोन है वो सुपर मैक्रो को सपोर्ट करता है। तो उसमें एक डेडिकेटेड मोड दिया हुआ है सुपर मैक्रो का। X100 Pro में भी आपको मैक्रो मोड देखने को मिलता था, बट इस बार अब आप 10x, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, आप 10x तक जो है वो मैक्रो को शूट कर सकते हो। इट मींस जो आपकी इमेज बन के आएगी ना, वो इमेज का जो मैग्निफिकेशन रेशो होगा वो 3:1 का होगा। मतलब सपोज करो ये एक ईयरफोन है, ये हमारी आई से हमें 1:1 के मैग्निफिकेशन पे दिख रही है, तो ये उसका साइज जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा क्लोज और बड़ा करके दिखाएगा। और इस टाइप के जो लेंसेज अगर आप डीएसएलआर में परचेज करने जाओगे तो वो बहुत महंगे आते हैं। 2:1 का मैग्निफिकेशन जनरली अवेलेबल होता है मार्केट में, 1:1 का मैग्निफिकेशन जनरली अवेलेबल होता है, पर 3:1 के मैग्निफिकेशन वाले लेंसेज बहुत महंगे होते हैं डीएसएलआर के अंदर। ये यहाँ पे वीवो में इंटीग्रेट हुआ है, तो लिटरली इसके मैक्रो शॉट्स तो क्रेजी निकलते हैं। मतलब यू विल सरप्राइज टू सी के इतने कमाल की डिटेल मैक्रो के अंदर ये प्रोड्यूस कर पाते हैं। फिर फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो इसमें जो है स्नैपशॉट मोड तो मिलता ही है अगर आप फास्ट मूवमेंट शॉट को शूट कर रहे हो, बट इसके साथ साथ में इसमें डेडिकेटेड पोर्ट्रेट एल्गोरिदम ऐड की गई है। तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्यादा मूव भी कर रहा है पोर्ट्रेट शूट करते टाइम पे, उस टाइम पे भी ये मूवमेंट को फ्रीज बहुत अच्छे से कर लेता है। और दूसरा, पोर्ट्रेट में जो एज डिटेक्शन है ना वो काफी बढ़िया आता है। तो कॉर्नर टू कॉर्नर भी मैं देखूं तो एजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार एजिंग का जो एल्गोरिदम है वो काफी अमेजिंग नेक्स्ट लेवल हो गया है। तो मतलब फील ही नहीं होगा कि एज जो है वो आपको मतलब पोर्ट्रेट कुछ लगा ऐसा लगे, एक्चुअली में डीएसएलआर का जो नेचुरल बुक है वो ये प्रोड्यूस कर रहा है। सेम एज अल्ट्रा वाइड के भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड जो है 50 मेगापिक्सल का है, FOV 119 का देखने को मिलता है आपको। तो आप अपने नॉर्मल फोटो मोड में काफी अच्छे से अल्ट्रा वाइड और लैंडस्केप मोड में अल्ट्रा वाइड को यूज करके बढ़िया से शूट कर सकते हो अपनी फोटोज को। वीडियो में भी जैसे मैंने बताया काफी मेजर इंप्रूवमेंट किए गए। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था, तो वीडियो में नाउ अब आपको जो है वो 4K 120 फ्रेम तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। 8K 30 फ्रेम्स तक आप शूट कर सकते हो इस फोन से। और जो है वो 10 बिट लॉक का फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। डॉल्बे विजन का ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अब डॉल्बे विजन एक ऐसा फीचर है जो काफी सारे लोग बोलते थे कि यार आईफोन की वीडियोस की जो HDR क्वालिटी आती है वो कमाल की आती है, क्योंकि वो डॉल्बे विजन को यूज करता है आईफोन बाय डिफॉल्ट। तो डॉल्बे एक ऐसी कंपनी है जो कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ओन कर दी है, जैसे कि डॉल्बे विजन हो गया, डॉल्बे एटमॉस हो गया। नाउ नेक्स्ट लेवल का HDR जो है वो शूट कर पाओगे और उस HDR वीडियो को अपने फोन पे रिव्यू करके देख भी पाओगे। तो डिस्प्ले भी जो है डॉल्बे विजन सर्टिफाइड हो गई है, HDR10 सर्टिफाइड होती है डिस्प्ले। और वीडियो अब आप डायरेक्टली डॉल्बे विजन पे शूट कर रहे हो, आपको फोन में एक टॉगल मिलता है ऑन करने के लिए डिजिटल डॉल्बे विजन को, और जब आप ऑन करोगे ना तो यू विल सी द डिफरेंस। आपको नॉर्मल वीडियो और HDR वीडियो में एक एक्सट्रीम डिफरेंस नजर आएगा। हाईलाइट और शेडो एरिया में काफी चेंजेस दिखते हैं आपको जब आप डॉल्बे विजन फीचर को ऑन करते हो। और डॉल्बे विजन एक ऑलरेडी मतलब आईफोन में हमें देखने को मिलता है। आईफोन के वीडियो क्वालिटी आप बहुत लोगों को पसंद आती है बिकॉज ऑफ HDR बहुत बढ़िया से प्रोड्यूस करती है वीडियोस को, और वही सेम जो लेवल ऑफ क्वालिटी इन वीडियो आपको इसके कैमरा में भी देखने को मिलेगी जब आप इसे डॉल्बे विजन पे वीडियो शूट करेंगे। और कमाल की बात यह है कि हर लेंस पे मतलब वाइड एंगल से लेके टेलीफोटो लेंस तक डॉल्बे विजन काम करेगा, और 4K 60p तक डॉल्बे विजन फुल्ली सपोर्टेड रहेगा। वीडियो में आपको 4K 120 FPS का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और 8K एज आई मेंशन 30 फ्रेम्स तक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। एक जो चीज मुझे पर्सनली पसंद आई इस नए फोन में, दैट नाउ इट ऑल्सो सपोर्ट 10 बिट लॉग वीडियो। तो आपको अब एक लॉक का टॉगल देखने को मिलता है, आप ऑन करिए आपके फोन में लॉग वीडियो ऑन हो जाएगा। और ये ऐसा वैसा लॉग नहीं है, ये 10 बिट लॉग वीडियो है। तो 10 बिट में लगभग 100 से 150 Mbps के आसपास की बिट रेट ये प्रोड्यूस करता है अगर आप प्रो मोड पे वीडियो शूट कर रहे हो। नॉर्मल मोड पे हो तो लगभग 25 Mbps से लेके 50 Mbps के आसपास की बिट रेट आती है। बट येस, जो वीडियो क्वालिटी बन के निकलती है ना 10 बिट पे, दैट इज इनसेन। मैंने कलर ग्रेड की फुटेज को एंड आई रियली लव द कलर्स जो कि 10 बिट फुटेज में बन करके निकले। Rec 709 का लट, वैसे तो आप इसके ऐप में ही कैमरा UI में ही Rec 709 डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है,
तो आपको कन्वर्जन लट मिल जाएगी जिसके थ्रू आप फुटेज को कन्वर्ट कर लोगे। बट आप जो नॉर्मल Rec 709 वाले जो लट हैं जो प्रीमियम प्रो में मिलते हैं अमीरा डिफॉल्ट वाले, वो भी आप इस पे लगा करके और इजीली ग्रेड कर सकते हो फुटेज को, तो एडिशनल लट्स की नीड नहीं है आपको। अब ये फीचर काफी कमाल का है। अब आप सिनेमैटिक वीडियो में बात करें तो सिनेमैटिक वीडियो इसमें मिलता है पोर्ट्रेट वीडियो के नाम से नया ये मोड है, और इसमें जो है HDR का परफॉर्मेंस प्रीवियस डिवाइस से काफी बेटर हो गया है। तो सिनेमैटिक वीडियो में आपको बैकग्राउंड में काफी डेप्थ देखने को मिलेगी, काफी हाईलाइटेड एरिया में और शेडो एरिया में काफी डायनामिक रेंज इंप्रूव हो गया। तो दोनों सिचुएशन में आपको वीडियोस जो है काफी अच्छे बन के मिलती है। अगर आप नॉर्मल मोड पे शूट करो या सिनेमैटिक में, डायनामिक रेंज काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी है X200 Pro की। तो वीडियो में इट इज आउटस्टैंडिंग। कुछ सैंपल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। जाइस नेचुरल कलर, एनामॉर्फिक मोड 2:3:1 वाला वो सब आपको देखने को मिलता है, और जो प्रीवियस डिवाइसेस में भी देखने को मिल रहा था जनरेशन में। तो आपको जाइस नेचुरल कलर मिलेगा, आप जाइस एनामॉर्फिक फ्लेयर ऐड कर सकोगे, कस्टमाइज जो है वो कलर लुक प्रोड्यूस कर सकोगे। इसमें मल्टीपल कलर लुक्स मिल जाते हैं, जैसे कि HK कलर मिलता है और भी मल्टीपल कलर लुक्स मिलते हैं। उनको यूज करके कुछ नॉस्टैल्जिक वाला जो कलर इफेक्ट है वो ऐड कर पाओगे, और कस्टम करने का पूरा ऑप्शन होता है। तो यू कैन कस्टमाइज योर ओन पैरामीटर्स एज वेल। तो स्पेशली मुझे वीडियो में 2:3:1 वाला फीचर पसंद है, जो कि एनामॉर्फिक वाला फील देता है, पूरा सिनेमैटिक एनामॉर्फिक वाला। एंड आप फ्लेयर भी ऐड कर सकते हो टू ऑन टॉप ऑफ इट, विच ऑल्सो लुक्स रियली सिनेमैटिक। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर है विच आई रियली लाइक इन दिस डिवाइस। तो कैमरा को लेके ना ऑन एंड ऑन मैं बोलूंगा यार, Vivo X200 Pro ना एक एक्चुअली में प्रो फोटोग्राफी कैमरा है। आप नेक्स्ट लेवल इमेजिंग इससे कर पाएंगे। और यस, अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, एक एमेच्योर फोटोग्राफर हो, आप पोर्ट्रेट शूट करते हो, आप लैंडस्केप शूट करते हो, आप वीडियोस बनाते हो, आप व्लॉग करते हो, आप फिल्म शूट करते हो, हर एक चीज नाउ इस फोन में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है टू ट्राई ऑन एंड टू एक्सपीरियंस ऑन। अगर आप एक स्टूडेंट हो, फोटोग्राफर हो, फिल्म स्टूडेंट हो, पढ़ाई करना स्टार्ट करिए अभी एंड लुकिंग फॉर अ गुड फोन, अगर आपके पास एक फोन का बजट है एज ऑफ नाउ टू गेट योर सेल्फ, आप एक फ्लैगशिप फोन लेने का प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें कैमरा वाले फीचर्स भी आ जाएं जो आपकी स्टडी के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करें, आपकी फोटोग्राफी के टाइम पे बहुत हेल्प करें और लर्निंग कर्व में आपको बहुत काम आए, तो आई थिंक Vivo X200 Pro इज अ गुड डिवाइस टू गो विथ। बहुत हेल्प करेगा। आप लिटरली बहुत सारे कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल के इसकी फोटोज से जीत पाओगे बिकॉज ऑफ काफी सारी एल्गोरिदम्स, काफी सारे फीचर्स इस फोन में हमें देखने को मिलते हैं। आप मुझे अपना ओपिनियन देना कमेंट करके, आपको कैसी लगी फोटोज और फोटो वीडियो के सैंपल्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने ड्राइव की लिंक डाली हुई है, आप ड्राइव के थ्रू उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। सी यू इन द अनदर वीडियो। टिल देन कीप शूटिंग, कीप क्लेम।